अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कॉन्फिडेंट, स्ट्रेस फ्री और अच्छी शख्सियत के मालिक हों तो कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जो कि वालिदैन को अवॉइड करनी चाहिए। आज के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जो मिस्टेक्स आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, अगर ये मिस्टेक आप भी कर रहे हैं तो इसको अवॉइड कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लें। बहुत से पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर नहीं होता, या फिर बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं कि उसके बच्चे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि अल्लाह ने सबको इक्वल बनाया है। फिर पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे की शख्सियत को किस तरह निखारते हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए। ये तो कुरान पाक में भी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला कि मैंने इंसान को वो तमाम तर अलूम सिखा दी हैं जो वो नहीं जानता है। यानी अगर हम खुद की या अपने बच्चों की शख्सियत को निखारना चाहते हैं तो जितने भी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा किए हैं। तो हम खुद कभी कभार बच्चों की ऐसी पेरेंटिंग करते हैं, ऐसी तरबियत कर रहे होते हैं कि बच्चों की शख्सियत ख़राब हो जाती है। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, इसमें सारी गलती पेरेंट्स की आ रही होती है। तो आज मैं आप सबके साथ 3 ऐसी मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो कि पेरेंट्स अक्सर जाने अनजाने में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सारा दिन बच्चों को रोक टोक करते रहना, उनकी मिस्टेक्स उन्हें गिनवाते रहना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको ऑल टाइम करेक्ट करते रहना। अक्सर पेरेंट्स सारा दिन बच्चों को लेक्चर्स ही देते रहते हैं कि आपने ये मिस्टेक कर दी, आपने ऐसा नहीं करना था, आपने वैसा नहीं करना था। तो जब हम बच्चों को सारा दिन करेक्ट करते रहेंगे तो बच्चों के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। बच्चा हर वक्त एक ही बात सोचता रहता है कि आई एम नॉट बेटर, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, तभी मेरे पेरेंट्स मुझे सारा दिन टोकते रहते हैं। तो ये चीज़ बच्चे के माइंड में पहले तो नहीं आती ना। अगर हम बार बार बच्चे को टोकते हैं, करेक्ट करते हैं, तभी बच्चे के माइंड में इस तरह की फीलिंग डेवलप होने लग जाती है। तो इसकी वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। बच्चा कोई काम इजीली कर ही नहीं सकता। वो जब भी कोई काम करने लगता है उसके माइंड में यही चीज़ आ जाती है कि मैं शायद ठीक नहीं करूँगा, या अगर मैं काम कर लूँ तो मुझे डांट पड़ जाएगी कि ये काम ऐसे नहीं करना था, ये काम ऐसे करना था। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स खुद बच्चे के माइंड में डाल देते हैं बार बार टोकने की वजह से। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चे की पर्सनैलिटी को बुरी तरह ख़राब कर देती है वो ये, जब पेरेंट्स बच्चे को बार बार किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। मोस्टली स्कूल में या स्टडी टाइम पे ये चीज़ देखी जाती है कि अगर किसी बच्चे का एक भाई अच्छे मार्क्स ले आया दूसरे बच्चे की निस्बत, तो पेरेंट्स ये कहते हैं तुम अपने भाई की तरफ देखो, उसके कितने अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हारे क्यों नहीं आए। या फिर स्कूल में किसी से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि वो बच्चा कितना अच्छा है। तो ऐसी बातें करने से आप बच्चे के माइंड में खुद ये बात डाल रहे हैं कि फलां आपसे ज़्यादा अच्छा है। मेरे इस पॉइंट पे लाजमी आपने गौर करना है कि आपने अपने बच्चे को कभी ये बात कही है कि आप दूसरों से कितने अच्छे हो। हमेशा बच्चे से यही कहा जाता है कि दूसरा आपसे अच्छा है, वो कितने अच्छे मार्क्स लेके आया, उसने कितना अच्छा काम किया। लेकिन हम बच्चे को ये क्यों नहीं कहते कि आप सबसे बेहतर हो। ऐसा कहने से आपका बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होगा और उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं, सारा दिन बच्चे को एक ही चीज़ के ऊपर टोकी जाएंगे ना, तो इस तरह बच्चे का माइंड भी उसी तरह काम करेगा। तो ये चीज़ हम बच्चे के माइंड में खुद डालते हैं। नेगेटिव चीज़ भी हमने खुद ही डालनी है, पॉजिटिव चीज़ भी हमने खुद ही डालनी है। तो क्यों ना हम बच्चे के माइंड में पॉजिटिव चीज़ डालें। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग ये कि आपने अपने बच्चे की बुराई कभी भी किसी दूसरे के सामने नहीं करनी। स्पेशली जब आपका बच्चा आपके पास हो तो किसी भी दूसरे को उसके बारे में कुछ भी ऐसा मत बताएं जिससे बच्चे के माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आए। अक्सर ऐसा होता है पेरेंट्स बच्चे के किसी नानी, दादी, खाला या किसी को भी इस तरह अपनी फैमिली में से किसी को भी बोल रहे होते हैं कि मेरा बच्चा पता नहीं क्यों स्टडी नहीं सही तरह करता, या फिर ये खाना नहीं खाता, या फिर उसकी कोई भी ऐसी बात जो कि आपको बुरी लग रही है और आप दूसरों को बता रहे हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बुरी तरह किल हो जाता है। और अगर आप बच्चों की बातें दूसरों के सामने करेंगे तो जिंदगी भर बच्चे के माइंड में यही बात रहेगा। कोई भी 2 इंसान आपस में बात कर रहे होंगे ना, तो बच्चा यही समझेगा ये मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने खुद बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी होती है। और जिन बच्चों के साथ बचपन में ये सब कुछ हुआ होता है, जब वो बड़े होते हैं, जब कोई भी काम करते हैं, कहीं जॉब पर जाते हैं, तो वो अंदाजे लगाना शुरू हो जाते हैं कि अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं, कोई कोलीग आपस में बात करे, तो वो यही समझता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि उसके सामने उसके पेरेंट्स ने दूसरों को उसकी डार्क साइड दिखाई होती है।
हो ही नहीं सकता कि अगर ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आप इनको अवॉइड करें और आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पे कोई असर ना आए। बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत पॉजिटिव आप इम्पैक्ट देखेंगे अगर ये 3 चीज़ें आप अवॉइड करना शुरू हो जाएँ। तो इनमें से कोई भी मिस्टेक बीइंग अ पेरेंट अगर आप कर रहे हैं तो इसको आज ही अवॉइड कर दें। तो आई होप आपको आज के तीनों पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।